Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of October. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है। अक्टूबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, इसमें आपकी भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं और आपके रिलेशनशिप की यानी कि फ्यूचर के लिए भी आगे की एनर्जीज़ हैं कि आगे क्या होने वाला है, आपका रिलेशनशिप आगे चल करके कैसा रहेगा। तो अगर कि आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कि आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आपके एक सवाल का जवाब, यानी कि आप अभी से अपना क्वेश्चन जो भी है आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए। आप सोच लीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। कोई भी ऐसी बात जो आपको स्ट्रक कर रही है, जो आपको परेशान कर रही है, जिसका आपको सल्यूशन जाना है, जिसका आपको आंसर जाना है कि ये काम आगे चल करके होगा भी या नहीं होगा, तो उसका आंसर आपको इस रीडिंग के लास्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देख लीजिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रीडिंग को और देख लेते हैं कि अक्टूबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। अच्छा, इन रीडिंग्स के बाद करियर की जो प्रिडिक्शन है अक्टूबर के मंथ के लिए वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल के साथ आपने लाजमी जुड़े रहना है और कोशिश किया करें कि आप सोशल मीडिया पे चैनल को, वीडियोस को शेयर कर दिया करें जो मेरे चैनल की हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ये प्रिडिक्शंस को देख पाएँ। यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो है किंग ऑफ सोर्स है, क्वीन ऑफ सोर्स है एंड 5 ऑफ कप्स है। ओके, और आपके जो पार्टनर की एनर्जीज़ हैं वो हैं द एम्परर, ग्रेट, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। वाओ नाइस, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ चुका है। रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ हैं यानी कि आपके लिए गुड न्यूज़, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बड़ी एक खुशी की बात है आपकी लव लाइफ के लिए, सो कि अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है एंड फिर है आपके पास द फूल। वाओ, यहाँ पे एक ऐसा चेंज आपकी लव लाइफ में आने वाला है, आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा चेंज आने वाला है अक्टूबर के मंथ में जो कि आपको जान करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं बता दूं जो कि डी अटैचमेंट में हैं, जो कि डिस्कनेक्ट हैं, जो कि यहाँ पे अटैच नहीं है अपने पार्टनर के साथ, कॉन्टैक्ट में नहीं है। अगर कि आपकी ये सिचुएशन है, आप अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, तो अब आपकी लाइफ में आपके यानी कि लव वाली साइड पे आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है जो आपको खुशी की तरफ लेकर के जाएगा, जो आपको सुकून की तरफ लेकर के जाएगा। जो आप चाह रहे थे ना, आप समझ लेंगे वो होने वाला है और ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, बहुत ही बड़ा चेंज है। और उन लोगों के लिए भी है जो कि कोई ऐसा स्टेप लेने चाह रहे थे, कोई ऐसा स्टेप लेना चाह रहे हैं कि जिससे कि आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए, तो अब वो होने वाला है। ये मैंने थोड़ा सा आपको भी बता दिया, अभी इस पर डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। बाकी जो आपकी एनर्जीज हैं, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी। आपको अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपका रवैया थोड़ा सा सख्त नज़र आ रहा है, आप थोड़े से एटीट्यूडिक नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा इंसान जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है ना, यानी कि मेरी बात को अहमियत दो। सामने वाले को आप ये कह रहे होंगे कि मेरी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी रिलेशनशिप की बजाय, किसी की थिंकिंग की बजाय, जो भी है लोग आपके बारे में अगर कुछ भी यहाँ पे बोलते हैं अक्टूबर के मंथ में, आपने किसी पे ध्यान नहीं देना। आपका काम अपने रिलेशनशिप तक है, अपने पार्टनर तक है। आप उनसे प्यार कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनके रिस्पेक्ट कीजिए। ये जो आप कर रहे हैं ना, एटीट्यूडिक बन रहे हैं, आप थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं, आप अपनी मैं में हैं कि मेरी बात को अहमियत दो वरना मैं तुम्हें अहमियत नहीं दूंगा, मैं रिलेशनशिप को अहमियत नहीं दूंगा। आप में ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जो पर्सन रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, उसकी नेचर, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस बात को भी समझिए कि आप जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, आप सामने वाले की भी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्या कहना चाहता है आपसे।
सॉरी, ये जो आपको बैकग्राउंड नॉइसेस आ रही हैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी, माफ़ कीजिएगा। वेल देखिए, यहाँ पे एक बात ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका ध्यान आपके पास्ट वाली साइड पे है कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, अगर कि आपके पास कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आए थे, कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपको कुछ इस तरह से यानी कि लोगों का रवैया देखने को मिला है जो आपको बुरा लगा है, जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को चिल नहीं कर पाएंगे, आप अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके पास्ट में हुआ था, जो भी आपके पास बिटर मेमोरीज हैं, उनको एक साइड पे रख करके अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए। अगर आप इसी तरह से सोचेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकता है। तो लास्ट में अपनी केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, देन रिलेशनशिप को देखिए, जो माजी में हुआ उसको साइड पे कर दीजिए, उसको भूल जाइए। आप जिन लोगों के बारे में सोच रहे हैं अक्टूबर के मंथ में, उन लोगों का साइन, उनका ज़ोडिएक जो साइन है वो स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस हो सकता है। इन लोगों की वजह से आपको कभी ना कभी हर्ट ज़रूर हुआ है जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, और जब भी आपको वो चीज़ें याद आती हैं तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। कोशिश कीजिए उसको अब जाने दीजिए, भूल जाइए, छोड़ दीजिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की। दी एम्परर का कार्ड टू ऑफ कप्स है आपके लिए, उन लोगों के लिए, यानी कि अगर कि आप सिंगल हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, ये एक सोलमेट कनेक्शन बनेगा। ये ऊपर वाले की मर्जी से स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। आप एक दूसरे को लाइक करने लगेंगे, बहुत ही शॉर्ट टर्म में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझने लगेंगे, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं, और ये एक ट्रू लव की निशानी है। वेल यहाँ पे दी एम्परर का कार्ड है, ये उन लोगों के लिए बता दूँ सॉरी जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं। देखिए, आपके पार्टनर के माइंड में ना थोड़ा सा ये बात जो है ज़्यादा चल रही होगी कि वो अपने काम से ज़्यादा अटैच रहेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाहते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा फोकस उनका, ज़्यादा टाइम उनके काम की तरफ होगा। तो आपने ये बात को लेकर के ना टेंशन में नहीं आ जाना कि पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं देता, वो मेरे साथ आगे चलेगा नहीं चलेगा। तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको मिलने वाली है, शादी का प्रपोजल आपको मिलने वाला है आपके पार्टनर वाली साइड से, या आप इसके बारे में बात करेंगे। और जिस तरह से आप सोच रहे हैं उसी तरह से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो लॉयल पर्सन है, एक रिलायबल पर्सन है। हाँ, ये इंसान अपने काम को भी तरजीह देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये रिलेशनशिप में फेक है, ये ट्रू नहीं है, ये आपका एहसास नहीं करता, आपका ख्याल नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रू पर्सन है, ये आपको दिल से चाहता है, दिल से पसंद करता है, आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है, लेकर के आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपनी बात को मनवाना भी जानता है कि किस तरह से अपनी बात को अहमियत देते हैं, किस तरह से अपनी बात मनवानी है। आपको अपनी दिल की बात तो बताते होंगे, लेकिन थोड़ा सा रवैया आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि इंसान मेरी बात को सुनता नहीं है, अपनी तो मुझे बोल देता है लेकिन मेरी बात को सुनने की कोशिश नहीं करता कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कभी कभी एटीट्यूडिक कर देती हैं, थोड़ा सा आपको रूडी कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती होंगी। जो यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो है 10 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग, कोई ऐसा स्टेप आप दोनों लेने वाले हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। अगर के दोनों में किसी भी बात को लेकर के लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट में है, आप नो कम्युनिकेशन में हैं, तो वो सारी चीज़ें अब सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, रिकन्सिलेशन आपकी होने वाली है, रीयूनियन होने वाली है। रोमांस एंड रिकन्सिलेशन दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, नज़दीक हो जाएंगे, और जितनी भी नाराज़गियाँ थी वो सारी दूर हो जाएंगी। देखिए, आप दोनों को कोई स्टेप तो लेना होगा, ये नहीं कि जस्ट आप प्लान तो बना रहे हैं लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। बाकी कोशिश कीजिएगा, अगर आपका कोई अपना, आपके घर वालों में से, आपके फैमिली मेम्बर्स में से, आपके फ्रेंड्स में से कोई सजेशन देता है तो उसके बारे में लाजमी सोचिएगा। अभी कोई भी इंसान, कोई भी ऐसा नहीं होगा आपके अपने लोगों में से जो कि आपको गलत मशवरा दे। तो ये नहीं सोचना कि लोग मुझे कहते रहते हैं ये करो वो करो, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो ये चीज़ें आपको ना आपके माइंड को स्ट्रक कर सकती हैं। तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने लिए बेस्ट स्टेप लेना है,
बेस्ट चॉइसेस आपने देख लेनी है। बाकी 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको मिल जाएगी, रिकन्सिलेशन हो जाएगी उन लोगों की जो कि डीअटैच है, और आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों पर्सन एक दूसरे को चाहते भी हैं, एक दूसरे के साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी आप दोनों वही कर रहे हैं जो आप दोनों को दिल से बेहतर लगता है, ना कि वो जो कि आपको कोई बोले कि हाँ ऐसा करो। इन चीज़ों की तरफ आपका माइंड नहीं है, ना ही आप जाने देंगे, क्योंकि ये एक ट्रू लव है, ट्रू कनेक्शन है। मैं अभी आपको बताऊंगी आपके एक सवाल का जवाब जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था। आपको आपके कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ये आंसर आपको हाँ में भी मिल सकता है, ना में भी मिल सकता है। आई होप अभी तक आपने अपना सवाल सोच करके रख लिया होगा। तो चलें जी, कार्ड हमारे पास आ चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लास्ट में कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको व्हाट्सएप का मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो चलें जी, देख लेते हैं ये आंसर हाँ में है या फिर ना में है। तो ओके, इसका आंसर हाँ में है। आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है यस में। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा समय लग सकता है। ये नहीं कि आप बेसब्रे हो जाएं, आपको लगे कि हाँ अभी हो जाए। आप में इतनी एबिलिटी ज़रूर है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात समझा दूँ। आप में इतनी पावर ज़रूर है कि आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आप जो दिल से करना चाहते हैं ना उस पर फोकस कीजिए, ना कि लोगों की बातों के पीछे चलिए, या फिर आपका माइंड स्टक हो जाए कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। आप में इतनी पावर है, आप में स्ट्रेंथ है, आप में इतनी सेंस है कि आप जो भी करना चाहें, आप जो भी लाइफ में पाना चाहें आप पा लेंगे। बस अपने ऊपर यकीन रखिएगा और लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। जो भी आपका सवाल है इसका जवाब यस में है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।